5-10 ओवर्स इंग्लैंड को देने चाहिए थे खेलने के लिए, और तक पता चलता भागे लगे हैं। वो तो खुद वो कहते हैं ना कि जब शेर मैदान में आता है तो गीदड़ मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमें आज का दिन बिल्कुल वैसा ही नजर आया। पिछले मैच देख के 22 रन से जब इंडिया आया था, इतना डिप्रेशन हुआ, आप सोच नहीं सक रहे थे कि भाई हुआ क्या, आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट आज के मैच में लास्ट दिन पर जो भरपाई की है टीम इंडिया ने, वो वेल डन, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, जो आप कहना चाहते हो। कहते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये बेन स्टोक्स ने जब से कप्तानी संभाली है 2 टेस्ट मैच उसके टोटल ड्रॉ हुए हैं। 2 टेस्ट मैच, दोनों ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए हैं, इसी वेन्यू के ऊपर। एक एशेज में हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बारिश की नजर हो गया था टेस्ट मैच, वो उस वजह से ड्रॉ हुआ था। और एक ये, इधर बारिश भी कोई नहीं हुई। आज था फॉरकास्ट, कोई बारिश नहीं हुई। बारिश कहां से होनी थी भाई साहब? मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, ये इंग्लैंड की बारिशों का नहीं पता चलता, ये नाराज फूफा टाइप की होती हैं इनकी बारिशें, ठीक है ना, कि आ गए हैं शादी में। बहुत तवील रन किए, जैसे तैसे आपने इज्जत बचाई कि आप इस मैच को ड्रॉ की तरफ ले गए। आप जीत तो सकते नहीं थे। और जैसा कि मैंने कहा, अब आखिरी वनडे, आखिरी जो टेस्ट है ओवल के अंदर जनाब, वहां पर आपको देखना है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। हम अपने नाज़रीन को एक दफा बात हो रही थी कि इसका जो बेस्ट क्रेडिट है वो इंडिया को जाता है। 0 for 2 थे, फिर जिस तरह शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड किया, और फिर जिस तरह इनको कैरी ऑन किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने, बिल्कुल क्रेडिट जाता है। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच के ऊपर। डे 4 के अंदर तो हमें लगा था कि इंग्लैंड जो है वो मैच लेकर चला गया, लेकिन जिस तरह विराट कोहली की स्टेटमेंट के 1% मैच जो है वहीं से खींच कर लेकर आओ, और इंडिया वहीं से खींच कर लेकर आया। 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज, शुभमन गिल सेंचुरी करके गया, उसके बाद 2 ऑलराउंडर आते हैं, जडेजा सेंचुरी कर गया, वाशिंगटन सुंदर सेंचुरी कर गया। मतलब बैटर्स का तो समझ आता है, ऑलराउंडर्स भी इंग्लैंड वाले आउट नहीं कर सके, और मैच जो था वो ड्रॉ की तरफ चला गया। यानी सीरीज अभी भी अलाइव है, क्या कहेंगे? देखिए, सीरीज डेफिनेटली आपको अलाइव नजर आ रही है, और जिस तरह से इंग्लैंड ने मैच को ड्रॉ कराया है, यहाँ हमारे पसीने निकल रहे हैं, वहाँ पे इंग्लैंड के पसीने निकलते हुए। और इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच अहम है कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत सके। इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और मैं इसमें बताऊं, एक बड़ा जो प्रेशर मुझे कुछ लोगों से जो बात हुई कि जिस तरीके से मीडिया के अंदर बड़ी खबरें आई, इसलिए कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग भी इंग्लैंड में हो रही है, लीड्स में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में इंडिया के खिलाड़ी मौजूद हैं, और पूरी वर्ल्ड चैंपियन लीग हो रही है, और वहां पे पाकिस्तान का सितारा बहुत ज्यादा हाई है। अब इंडियन मीडिया जिसे कहना चाहिए ना, मैं समझता हूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे बावली बत्तख हुआ है। कैफ ने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि बुमराह को रिटायरमेंट, हमने इस पे पहले भी वीडियो की। मतलब यार, कैफ ही जो पुराने लोग होते हैं जो रिटायर होकर चले जाते हैं, जो सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए टीवी पर आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, यार इनकी बात के अंदर ना, वो मैं बताऊं, लुचपना होता है। मतलब ये दूध में मेंगनियां डालते हैं। मतलब बुमराह को इस वक्त अगर आप रिटायर करेंगे तो कैफ भाई आप बॉलिंग कराएंगे क्या? बस आप एक एवरेज बैट्समैन थे, जितना आपने खेला। असल में ये सारी तकलीफें मैंने देखा है कि ये जो एवरेज बैट्समैन होते हैं ना, एवरेज खिलाड़ी, इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो शेखर धवन हो और उनको दिखाता है कि हम आपके साथ हैं, तो एक उनको एनर्जी ये वाली मिल जाती है, और दूसरी एनर्जी उनको ये मिलती है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो पीछे क्विक नहीं उनको नजर आ रही, वो उनको नजर आ रहा है कि हम अगर जीत गए तो क्या होगा। बिल्कुल मैच खेलेंगे, इंडिया हारा, दूसरा 336 रन से जीता, कमबैक किया। ये भी कि पहला हारा और दूसरे में कमबैक किया, और तीसरे में 22 रन से हारा, और चौथे में कमबैक किया चौथे में। वरना ये इंग्लैंड से मैच को सही, ये इंडिया टीम ही थी जो कैलें ड्रॉ की तरफ लेगी। यहाँ पे कोई और टीम होती तो ड्रॉ की तरफ मैच नहीं जाना था। इंग्लैंड किसी भी हालत में ये मैच हारने वाली नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती थी, या जीतती या ड्रॉ की तरफ लेके जाती। बिल्कुल आपकी बात है। 5वां टेस्ट मैच है, इंडिया क्या करेगा? फिर खेलने नहीं देगा। इंडिया वो ही मजबूर है। इंडिया कहने का अपनी परंपरा पे मजबूर है कि इंडिया अगर खेलता नहीं है तो खेलने देता भी नहीं। अगर इंडिया जीतेगा नहीं तो वो भी ड्रॉ की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। शुभमन गिल की कप्तानी, स्पेशली जडेजा कि ये जीत से कम नहीं है, ये कामयाबी है। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, टेस्ट मैच 5वां दिन, और टीम इंडिया ने इम्पॉसिबल कर दिखाया है। उन्होंने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया है। इंग्लैंड ये जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है, इंडिया ये हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गया है। तो वो जिसे कहते हैं ना, डे 5 के एंड के ऊपर फतह किसके नाम पर आई? तो फतह टेक्निकली तो किसी के नाम पर नहीं आई, बट अपर हैंड या वो जिसे कहते हैं ना मॉरल विक्ट्री, वो टीम इंडिया ले गया है। हमारे पसीने निकल रहे हैं।
हमें इंग्लैंड के पसीने निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। वो डर गए, कहते हैं व्हाट इज दिस, हम 600-700 मार के बैठे हुए हैं, हमने इज्जत ही नहीं है। हमने लीड भी अच्छी खासी इनको दी थी उतारने के लिए, लीड भी उतार ली, 105 भी ऊपर से कर लिया। जैसे 105 हुआ, 3 सेंचुरीज भी 105 जैसी हुआ, हमने कहा मैच ड्रॉ कर दे। 0 पे 2 आउट होने के बाद से लेके इंग्लैंड का घुटनों पे झुकने तक का सफर वो टीम इंडिया ही करवा सकता है। 0 पे 2 आउट हुआ, सबने कहा भाई ये टीम 150 पे गई, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड को दोया, इंग्लैंड का बेन स्टोक मजबूर हो गया कि अंपायर भी कह रहे अपनी वीडियो में कहा था कि चौथा टेस्ट इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जा रहा था जो कि ड्रॉ हो गया। और मुझे हैरत है कि इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने जनाब, जो रूट ने भी रन बनाए ठीक ठाक और 150 रन बनाए, और उसके बाद जनाब बेन स्टोक्स ने 141 रन बनाए। जो रूट ने दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन 2500 रन पीछे, 15,000 13,000 कुछ समथिंग रन हुए। और उसके बाद जनाब फिर तबीयत ऐसी साफ कर दी ना, 669 रन इंग्लैंड ने बनाए। और जिसके बाद जब बारी आई इंडिया की, तो इंडिया की पहली 2 विकेटें अगर हम बात करें तो जसवाल 0 पर आउट हो गए और उनकी पहली 2 विकेटें गिर गई थी, 0 पे 2 विकेटें उनकी गिर गई थी। जसवाल जो है वो बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, केएल राहुल भी पहुंच गए उसके बाद, लेकिन साई सुदर्शन लौट गए बगैर कोई रन बनाए। लेकिन भाई केएल राहुल भाई खड़े रहे, 90 रन उन्होंने बनाए और इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरियां हुई, 103 रन शब्बन में 311 रन की मैराथन लीड हासिल करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम बेबस नजर आई। भाई ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया का लेवल इस टेस्ट मैच में मजीद अप होगा, क्योंकि केएल क्या, गिल क्या, जडेजा क्या, सुंदर क्या, एवरीबॉडी वाज आउटस्टैंडिंग। किसकी तारीफ करें, कैसे करें, किन अल्फाज से करें, अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। मतलब आप खुद सोचें, 311 रन की लीड है, आप इनिंग शुरू करने आते हैं, 0 पे 2 आउट हो जाते हैं, 150 ओवर पड़े हैं, ऑपोजिशन की कंडीशन है, आपकी मतलब की कंडीशन भी नहीं है। ऑपोजिशन आप पे भरपूर प्रेशर डालेगी क्योंकि वो इस चीज के लिए मशहूर है, वो तो जीत का सोच के खेलते हैं, तो वो आपको खूब दबाएंगे, जाहिर है इतनी बड़ी लीड है। और उसके बावजूद आप ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं, कमाल ही हो गया। दिस इज जस्ट। लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा 750 स्कोर हमने कर दिया भाई, अब तो हम जीत ही जाएंगे, फिर उसके बाद 0 पे 2 आउट होना और फिर उसके बाद इंग्लैंड वालों की ऐसी छलांगे लगाना कि भाई कि बस अब मैच हमारे हाथ में। लेकिन वहीं से मैच का कमबैक करना, फाइट बैक करना वॉरियर की तरह। कितने आदमी थे? सिर्फ 4 आदमी थे जिन्होंने पूरी इंग्लैंड की टीम को जो है वो सत्यानाश करके रख दिया। इंग्लैंड के ऊपर तो भाई हंसते रहे हम मैच देखते हुए कि भाई इंग्लैंड के साथ वो क्या रहा है, इंग्लैंड तो मोह हो गया सर। क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का तड़पाया, रुलाया, पानी तक पीने नहीं दिया उनको, ऐसा जो मैं कहता हूं कि तरसा के मारा उनको। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी इंडिया की? जी देखें, सबसे पहले तो हमें इंडिया को दाद देनी चाहिए, दाद तो देनी चाहिए बिल्कुल। जिस तरह उन्होंने खेला, उन्होंने कमबैक किया, एक टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से इंडिया कमबैक करेगा और ये मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। आप एक वक्त ये सोच, ज्यादा से ज्यादा फॉलो ऑन का शिकार हो जाएगी इंडिया। लगता है एक इनिंग से हार जाएगा, एक इनिंग से हारेंगे, लेकिन वेल प्लेड, एप्रिसिएशन बनती है, वेल प्लेड यार। बेशक इंडिया हमारा ओपोनेंट है, हरीफ ममालिक है, ठीक है, लेकिन गोरों का ये वाहिद टीम है जो कि लेकिन जब तो मतलब कि इतनी बेइज्जती यार बेसबॉल की बनी क्रिकेट की। इंडिया के बैट्समैनों ने ऐसा बाजा बजाया इंग्लैंड वालों का कि भाई इंग्लैंड के प्लेयर लास्ट में रो पड़े यार। वो बेन स्टोक को देख लो, वो बेन डकेट को देख लो, जैक रोली को देख लो, भाई पैर पकड़ रहे थे रविंदर जडेजा और वो क्या नाम है सुंदर के कि भैया हैंडशेक कर लेते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, मैच तो वैसे ही ड्रॉ है। लेकिन रविंदर जडेजा ने बोला है ना भैया तुम लोग जाओ, तुम लोग फील्डिंग करो। मैं कहता हूं कि भैया ये बहुत हो चुका है इंग्लैंड वालों के साथ, जो ये क्या नाम है इंडिया के बैट्समैनों ने किया है। वेल तो भाई आज इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, बस रिक्वेस्ट ये है कि भाई वीडियो को एंड तक देखना और भाई वीडियो को दबा के शेयर भी कर लेना। देखो भाई यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि भाई इंडिया के जब तक 10 प्लेयर आउट ना हो जाए तब तक भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार जब इंडिया के दूसरी इनिंग्स में भाई 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे 0 के ऊपर, तो यार क्रिस वोक्स जो था ना भाई वो बड़ी सेलिब्रेशन कर रहा था। मैंने देखा भाई वो क्लिप में वो बाउंड्री के पास चला गया यूं करते करते। टिक पाएगा भी जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर, जहाँ पे बेन स्टोक्स जैसे बड़े बड़े नाम थे वहां पे। और
इंग्लैंड की बात करेंगे भाई, 5वें टेस्ट मैच की तरफ बढ़ते हुए दोनों टीमें चौथे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने इतना एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड को कि हम सोच भी नहीं सकते थे। 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज हमें नजर आई हैं। और कप्तानी की सबसे बड़ी बात यहाँ पर करेंगे कि शुभमन गिल की कप्तानी कैसी रही, किस तरह से वो कह लें कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहले टेस्ट मैच की बात करें इंग्लैंड जीता, फिर इंडिया ने रिवेंज लिया, 336 रन से जीता, फिर इंग्लैंड जीता, 22 रन से भारत हार गया, लेकिन फिर इंडिया ने रिवेंज लिया और इस मैच के अंदर ड्रॉ ही करवा दिया कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये चीज़ नजर आई है। पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज का टेस्ट मैच कितना दिलचस्प था। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि उस 25 साल के जवान का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उसने अपनी टीम को खिलाया कैसा है। अब हमारे वालों को देख लें, जूते मारने का दिल करता है लेकिन नहीं मार सकते, क्या करें। अब देखें, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें ना कि जितनी भी उनकी टीम्स है ना, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उनमें ग्रुप्स वाइड नहीं है। जैसे ग्रुप्स बन जाते हैं ना, 2 एक तरफ 3 एक तरफ, तो वो एक सबसे पहले वो इंग्लैंड के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी देख पाक मीडिया हिल गया। 4th टेस्ट 2025 में इंडिया की ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग हुई, न सिर्फ इंग्लिश बॉलिंग बिखर गई बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स भी चौंक गए। तनवीर अहमद, शोएब अख्तर और कई पाकिस्तानी एंकर अब इंडिया की ताकत को खुलकर मान रहे हैं। 2025 की इंडिया vs इंग्लैंड सीरीज का 4th टेस्ट क्रिकेट इतिहास में नया मोड़ बन गया है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव, इन युवा बल्लेबाजों ने वो कर दिखाया जिनकी उम्मीद खुद इंग्लैंड को भी नहीं थी। डे 1 पर ही भारत का स्कोर 350 हो गया और पाक मीडिया में मच गया शोर। और तनवीर अहमद ने गुस्से में कहा कि हम PSL और पुराने नामों में उलझे हुए हैं और इधर इंडिया की नई जनरेशन तैयार करके इंग्लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने कहा, इंडिया की बैटिंग लाइनअप अब सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे गहरी और बैलेंस्ड बैटिंग यूनिट बन चुकी है। पाक मीडिया में एक शो में एंकर ने कहा कि इंग्लैंड को ऐसी बैटिंग की उम्मीद नहीं थी, ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये एक मैसेज था कि इंडिया अब सिर्फ घरेलू कंडीशन में नहीं दुनिया के कहीं भी हावी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई यशस्वी की धैर्य भरी इनिंग पर कि गिल की एलिगेंस और सूर्य कुमार की फ्लो की जो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 का टच लग रहा था। पाकिस्तान के फैंस ने खुद सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ तो टैलेंट की तलाश नहीं हो रही और इंडिया हर हाल 2 नए स्टार पैदा कर ही रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की ये बैटिंग लाइनअप अभी की नहीं, आने वाले 5-7 सालों की नंबर 1 यूनिट बन चुकी है? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट को भी अब टैलेंट के पीछे नहीं प्लानिंग के पीछे भागना चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो